देख रहे हैं ये शादी का कार्ड जो छपा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। शादी के कार्ड में नाम पढ़ गए जिस पर बवाल हुआ। ये शादी का कार्ड जब वायरल हुआ, इस शादी के कार्ड पर बवाल हुआ है। लड़के का नाम अगर आप पढ़िए तो ऊपर लड़के का नाम लिखा हुआ है, लड़के का नाम लिखा है मंजर अयाज और नीचे लड़की का नाम लिखा है उज़मा फातिमा और ब्रैकेट में लिखा है आगे अनामिका। बस यही सारा बवाल शुरू हो गया कि उज़मा आखिर कैसे अनामिका बन गई और अनामिका कैसे उज़मा बन गई। तो ऐसे अलग अलग शहरों से खबरें सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जबलपुर में क्या हुआ। अयाज पर आरोप है, अयाज ने हिंदू बनकर युवती से दोस्ती की। अयाज ने युवती से कोर्ट मैरिज की पहले, अब मुस्लिम रिवाज से निकाह की तैयारी थी, उसके लिए छप गया था कार्ड। परिवार ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है अयाज पर। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। लड़की के परिवार ने यह आरोप लगाया। शाहजहांपुर की दूसरी खबर है, आमिर ने कपिल बनकर स्कूल टीचर से पहले दोस्ती की। हिंदुओं की तरह आमिर कलावा बांधता था, शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद वीडियो बनाया, यह आरोप है। वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। टीचर से लाखों रुपए की वसूली की इसने। 1.5 साल बाद टीचर को सच्चाई पता चली। टीचर ने आमिर के खिलाफ अब केस दर्ज कराया। आमिर 3 महीने बाद जेल से छूट गया है। आमिर अभी टीचर को धमका रहा है जेल से बाहर आकर। अगली खबर पुणे महाराष्ट्र से, जावेद शेख ने नाबालिग को अगवा किया, अपार्टमेंट में बंधक बनाकर रखा। जावेद ने जबरन निकाह और दुष्कर्म किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगला वाकया उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आया। वसीम ने रेप कर लड़की का धर्म बदलवाया, निकाह कर दूसरे मर्दों से संबंध बनाने को कहा। वसीम दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक और घटना इस तरह की कानपुर से आई। वाहिद ने हिंदू बनकर लड़की का शोषण किया, ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और उसके बाद वाहिद पर कार्रवाई हुई है। तो ये जो अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं, बेशक लोगों को खौफजदा करने वाली भी है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अब जरा सुनिए जो पीड़ित है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक लड़का था, नाम बदल के जो उससे बात करता था, और फिर बाद में पता चला मुस्लिम, उसने शादी कर ली हम लोग को बिना बताया। तो अपने घर में रखा मेरी बेटी को, मतलब हमको वापस चाहिए ना मेरी बेटी। इधर क्यों आए हम लोग एसपी के साथ। और जैसे ही उसकी पोल खुली, जैसे ही मुझे उसके बारे में पता लगा कि ये एक मुस्लिम लड़का है, तो उसने जो है फिर मुझे मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर तेजाब डालने की धमकी दी। उसके पास में, क्योंकि हमारा एक रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ चुका था, तो उसके पास में मेरी कुछ वीडियोस वगैरह थी। उसके बेस पर उसने जो है मुझे डराया, धमकाया। काफी साल तक उसने मेरे साथ में रिलेशन बना के रखा। मेरा क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो मेरा ATM कार्ड तक उसके पास रहता था। उसने हर एक जो है कई साल तक मेरा पैसा यूज किया। इसके लिए मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारे सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगी। और वसीम ने उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। कमजोर दिल वाले इसे ना देखें, मैं अभी से कह रहा हूं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हिला देने वाली आई। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कमजोर दिल वालों को विचलित कर सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्षी के शरीर पर 34 जख्म के निशान थे। 34 शरीर पर 34 जख्म के निशान थे। साक्षी की जिंदा खोपड़ी, यानी साक्षी जिस वक्त जिंदा थी उसी वक्त जिंदा खोपड़ी फाड़ दी थी साहिल ने। सिर पर भारी चीज से हमला किया था। 6 बार गर्दन पर चाकू मारा, जिसकी वजह से पूरी गर्दन छन्नी हो गई और साक्षी की गर्दन छन्नी कर दी थी चाकू मारकर। गर्दन पर चाकू के 6 निशान मिले। पेट पर 11 बार चाकू मारा गया था और पेट से आंतें बाहर निकल आई थी। पेट के नीचे के हिस्से में गहरा घाव मिला है। बाएं फेफड़े में चाकू लगा था और बायां फेफड़ा बुरी तरह से चोटिल हो गया था। महत्वपूर्ण अंगों पर 11 घाव मिले। शरीर में 16 घाव बहुत गहरे मिले। घाव से शरीर का सारा खून बह गया था। खून निकलने से कई अंग पूरी तरह से फेल हो गए, काम करना बंद कर दिया था। ज्यादा खून बहने से साक्षी की मौत हुई। साक्षी की हत्या में जो चाकू इस्तेमाल किया था वो बरामद हो चुका है। चाकू रिठाला की झाड़ियों में फेंक दिया था। साहिल का पुलिस ने कई लोगों से सामना कराया। साहिल बार बार बयान बदल रहा है। अब साहिल को 3 दिन की रिमांड मिली थी, जिसमें पुलिस पूछताछ कर रही है साहिल से। लेकिन आइए लोगों को पता चलिए, रायबरेली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रायबरेली में फांसी की मांग हो रही है, पुलिस रिलीज है। सोचिए दिल्ली का वाकया और अलग देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। तो लोग साक्षी के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि साक्षी की हत्या आखिर साहिल ने क्यों की। कल मैंने आपको बताया था साहिल 5 लोगों को मारने वाला था, उसके टारगेट पर 5 लोग थे। हत्या के पीछे वजह मैं आपको बताऊं, साक्षी मर्डर केस में यह नया खुलासा हुआ है। साक्षी के दोस्त ने साहिल को साक्षी से दूर रहने के लिए कहा। इस दौरान साक्षी ने भी साहिल को धमकाया और साक्षी ने साहिल से कहा कि दोबारा फोन मत करना,
कहा तू गली का बदमाश है और तेरी बदमाशी गायब हो गई। दावा यह है कि इस धमकी के बाद साहिल आग बबूला हो गया। साहिल ने मर्डर करने का प्लान तैयार किया। साक्षी और उसके दोस्तों के मर्डर की लिस्ट बनाई गई। इसके बाद रविवार को साहिल ने पहले शराब पी, शराब पीने के बाद हत्या करने की फिराक में बाहर निकला। साक्षी साहिल को पहले मिली, इसलिए साक्षी का मर्डर पहले हुआ। नाम 5 थे जिनकी हत्या करनी। अगर साक्षी के दोस्त पहले मिलते तो हत्या किसी और की हो सकती थी। साहिल साक्षी समेत 5 लोगों को मारने वाला था। यह उसकी साजिश का हिस्सा था। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। साहिल के जितने करीबी हैं उनको बुलाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कई दोस्तों को बुलाकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। ऐसे ही एक दोस्त के भाई को सुनिए जरा वो क्या कह रहा है।